जी, मैं अभी ज़िले के दुर्गावती प्रखंड के डुमरी पंचायत में हूँ। आपको एक ऐसे मुखिया प्रतिनिधि से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो इनका नाम करमुल्ला खां है। जी हाँ, आपने सही सुना, करमुल्ला खां। तेवर के बड़े जोशीले हैं, अपने अंदाज़ में इनका एक विकास करने का पंचायत में तरीका है। अपने यह व्यक्तिगत रूप से पंचायत में जाने जाने का बहुत मशहूर हैं। इनको परिचय का कोई मोहताज नहीं है। करमुल्ला खां साहब, आपको मुलाकात करते हैं। स्वागत है आपका लाइव चैनल में। हेलो, प्रणाम करते हैं आपका भी। बोलिए सर, क्या पूछना है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप सपनों को कहाँ तक धरातल पे रखे हैं या फिर कुछ बाकी रह गई? अगर बाकी रह गई है तो फिर उसके लिए आप सरकार से क्या आग्रह करते हैं और विकास की क्या मुख्य धारा रही है आपकी? विकास सरकार हमको 7 निश्चय का योजना दिया। उसमें 7 निश्चय से हमने 6 को जन धन लगवाया गरीबों को। जो गरीब दलित लोग थे हमारे पंचायत में, उनके वार्ड में हमने जल नल पहुँचाया। उसके बाद हमारा गांव, हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ था, जो रास्ता बहुत बाधित था, कुछ रोड छवरा था, कुछ गली नली, ये सब हम लोग किए। मेहनत से, ईमानदारी से चारों गांव में पंचायत में हमने खूब ईमानदारी से काम किया। उसके बाद अभी जो आपको लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में हम लोग परेशान हो गए, कुछ काम बाधित है। समय आने पर ईश्वर का कृपा होगा तो भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री का एक सपना है कि हर घर में नल का जल पहुँचे, उसमें आप कहाँ तक कार्य कर रह चुके हैं? सर, नल का जल पहुंचने का जो सरकार का अभियान था, उसमें 6 ठो तो हम पहले ही बोल दिए कि लगा चुके हैं। बाकी पीएचडी लगा रहा है, कुछ पहुंचाया है, कुछ बाधित है। कहीं पाइप है तो कहीं नहीं है, कहीं गली नली तोड़ करके छोड़ दिया है, अभी उचित पानी नहीं पहुंचा रहा है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि पीएचडी से भी अपील हो कि जितना जल्दी हो हर घर में जल नल दे दे और सभी भाई को पानी, गरीब या अमीर सबको मिले। ये सरकार नीतीश जी का योजना है, इसका हम लोग सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया योजना है और इस पे हम जहाँ तक होगा हम अपना भूमिका निभाएं। मुखिया जी, आप एक अपना परिचय जो आपका है, आपका अंदाज जो है, लोग कहते हैं दबंग मुखिया है आप, तो यह कहाँ तक दबंगई का मुखिया है आप? कहाँ तक कह सकते हैं? दबंगई का मुखिया यही है कि जिसका बात उसी के सामने हम कहते हैं, कड़ा शब्द में बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, सही का साथ देते हैं और हम पीछे नहीं मुड़ के देखते। जो सत्य है, सत्य पे लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए लोग हमको दबंग मुखिया बोलते हैं। और नहीं तो बाकी आवाम तो मुझको हाथ में उठा के घूमता है कि आप मुखिया जी धन्य हो, आप ही ऐसा मुखिया है कि हमारे पंचायत का विकास हो रहा है, हम गरीबों का काम हो रहा है। हमने जो गरीब बच्चियां हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं, उनको 10,000 20,000 मैं अपने परिवार से, अपने भाई लोग से मांग चल करके उसका मदद करते हैं कि इसका बेटी का शादी ब्याह हो जाए। यही सब बात है, इसीलिए लोग हमको दबंग कहते हैं। धार्मिक काम ईमानदारी से करते हैं। कोई गरीब का बेटी बहन का शादी ब्याह, उसमें 10-20 हज़ार रुपया देने के लिए हम सोचते नहीं, कर्ज लेकर के दे देंगे मगर उसका मुसीबत दूर हो जाएगा। यही मेरा दबंगई का पहचान है। मैंने पहले ही कहा कि यह पहचान के मोहताज नहीं है। अपने अंदाज में, अपने अंदाज को लेकर अपने पंचायत ही नहीं, प्रखंड ही नहीं, बल्कि ज़िले में फेमस हैं। तो मैं इनसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा मुखिया जी आपसे कि अपने पंचायत के युवाओं के लिए आप शासन और प्रशासन से क्या मांगे आपकी? हम अपने पंचायत के युवाओं से, बुजुर्गों से भी अपील किए हैं और कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का समय है, आप लोग इससे सावधान रहिए। नहीं, लॉकडाउन का समय तो ख़त्म हो गया, अभी भी लॉकडाउन नहीं है बिहार में। अभी भी हवा चल रहा है वही कि फिर लॉकडाउन लगने वाला है। हम लोग बहुत कुछ किए, दवा छिड़कवाए, मास्क बांटे, बहुत कुछ किए, गरीबों को रुपया पैसा से भी मदद किए। और हम तो ऐसा एक मुखिया है, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हम मुसलमान रह करके भी हमने पता कर लीजिए डुमरी पंचायत में कि हमने रविदास अम्बेडकर का मूर्ति बनवाया, रविदास का मंदिर बनवाया। अभी तत्काल में बिछिया में अम्बेडकर जी का मूर्ति बनवाने के लिए हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी काम हो। तो इसलिए हमारे साथ सारे गरीब अमीर का एक जनसमूह है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में फिर हमें मौका मिले तो बाकी जो छूटा छटका काम है सब हम कर दें। मुखिया जी, यह पंचायत है, अगर यहाँ के जनता से आपका मुख्य रूप से क्या मांग है? जनता से हमारा यही मांग है कि क्या अपील है आपका? हमारा यही जनता से अपील है कि अगर जो हम 5 साल में आपका वर्क ईमानदारी से किए हैं,
तो आप एक मौका दें और फिर देखें कि आपके पंचायत में कुछ काम रह जाता है, कुछ काम नहीं रहेगा। हम ईमानदारी के साथ गरीब और गुरबा दलित भाई का हर काम इच्छा अनुसार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मुखिया जी की सरकार 7 निश्चय योजना को लेकर बड़ी गंभीर है। 7 निश्चय योजना में गली नली का भी आपने कहाँ तक जीर्णोद्धार किया है? हमारे पास जो भी पैसा सरकार दिया था उसको हमने गली नली में लगाया। बहुत ज़्यादा हमारा पंचायत गली नली से बाधित था, जो कि कुछ काम बचा हुआ है। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर ये हमें फिर दोबारा मौका मिला तो कहीं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सारा कार्य पूरा कर लेंगे। सरकार और प्रशासन से आपका मुख्य मांग है? सरकार से हमारा तो पहला एक मांग है, हमारा स्कूल है जो उर्दू विद्यालय, ये अभी इंटरमीडिएट हो गया है। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, जो एकदम ज़रूरी है कि सरकार हमें टीचर बहाल करे। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ाई बाधित हो रहा है, पहला मांग है। अब रह गया कि कुछ गली नली रोड रास्ता भी बाकी है, जो हम लोग के पास पैसा नहीं रहने के कारण वो बाधित है। मगर समय में मालिक ने अगर जब मौका दिया तो ये सब भी ठीक हो जाए। डुमरी से ग्राउंड रिपोर्ट पिंटू के साथ मैं ब्रजेश, धन्यवाद।